सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि में उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। सज्जनों, आज बड़े महत्वपूर्ण विषय के साथ आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हूँ, जो कि आज का खास कार्यक्रम सिंह राशि वालों के लिए बड़ा खास होने वाला है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम विशेष रूप से सिंह राशि वालों के संपूर्ण जीवन की सच्चाई और गुण, दोष, अवगुण, भाग्य उदय और सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से संपूर्ण विषय की जानकारी, संपूर्ण जीवन की जानकारी और जीवन का परम कटु सत्य, जो कि 100% सत्य है, जो कि अध्यात्म और ज्योतिष विस्तार से इन विषयों को प्रकट करता है। तो आइए हम वीडियो में प्रवेश करें। सज्जनों, वीडियो में प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य वीडियो में दें। कमेंट में जय श्री राम लिख के ज़रूर भेजें। आइए सज्जनों, वीडियो में प्रवेश करें। सज्जनों, विशेष रूप से हमने इस वीडियो के माध्यम से 4 बिंदु तैयार किए हैं। 4 बिंदु अर्थात 4 टाइटल, जो कि थंबनेल में आपने ऊपर देख लिया होगा। जो पिक्स बनी हुई है थंबनेल, उसमें हमने 4 बिंदु लिखे हैं, जिसमें से सबसे पहला बिंदु गुण, दोष, चरित्र और स्वभाव, इसके विषय में जानेंगे। दूसरा, क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख, सिंह राशि। तीसरा, इन 3 राशियों से, राशि वालों से सदैव दूर रहें, सचेत रहें, दूरी बना के रहें, समझ के रहें या समझ के चलें। चौथा, कौन से वर्ष में होता है भाग्य उदय, इस विषय में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। और विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसे स्किप ना करें। एक एक बात समझने और सुनने लायक है। तो आइए वीडियो की ओर चलें। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के विषय में जानने से पूर्व हमको उसके गुण, दोष और स्वभाव और चरित्र के विषय में जानना परम आवश्यक होता है, तभी हम उसके संपूर्ण जीवन की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो सज्जनों, भृगु संहिता और ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म कहता है कि सबसे पहले गुण स्वभाव के बारे में जान लें। तो इनका जो स्वभाव है, इनका जो गुण है, इनका जो चरित्र है, इनका जो आवरण है, इनका जो शरीर है, बनावट है, वो किस तरीके की है। तो सज्जनों, अधिकांश सिंह राशि वाले पांडु वर्ण के देखे जाते हैं, अर्थात इनके चेहरे में एक पीत वर्ण रहता है, अर्थात पीलापन। आँखों में भी पीलापन रहता है। इसी प्रकार अधिकांश सिंह राशि वालों को पित्त और वायु संबंधी रोग से ज़्यादा पीड़ित होना पड़ता है। जैसे वायु संबंधी बोले तो गैस इत्यादि, और पित्त संबंधी यानी कि कफ संबंधी परेशानियाँ इनको ज़्यादा रहती हैं जीवन में, अधिकांश से देखा गया है। रजोगुणी होते हैं, अर्थात क्रोध एकदम से आ जाता है, ध्यान रखना। और एक अभिमान भी इनके अंदर रहता है। किसी भी कार्य के प्रति अगर इन्हें कोई कार्य किया है तो उसके प्रति इनका अभिमान रहता है, जो कि होना भी चाहिए। अगर हमने कोई कार्य किया है तो उसमें अभिमान होना चाहिए, लेकिन अभिमान भी कैसा हो, दूसरे को नीचे दिखाने वाला ना हो, स्वाभिमान होना चाहिए। क्योंकि स्वाभिमान की ही विजय होती है, अभिमान की कभी विजय नहीं होती, अभिमान का केवल नाश होता है। इसी प्रकार पराक्रमी होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, विशेष रूप से माता के प्रिय होते हैं और माता को प्रिय मानते हैं। नेत्र जो हैं वो पीलेपन के होते हैं, जो ठोड़ी होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, और इसी के साथ साथ बड़े चेहरे वाले होते हैं। और साथ में इनको भ्रमण बहुत प्रिय होता है। जैसे कि भ्रमण भी किस प्रकार का, पर्वत क्षेत्रों का, तीर्थ क्षेत्रों का, वन के क्षेत्रों का, इस प्रकार के वनों में, क्षेत्रों में ये ज़्यादा जाना पसंद करते हैं।
अकेला रहना पसंद करते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें इनके जीवन से जुड़ी हुई मानसिक चिंताएं और विपत्तियों की, तो सज्जनों इस प्रकार से हम प्रथम बिंदु में अगर बात करें तो क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख, सिंह राशि क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख। तो सज्जनों विशेष रूप से देखा गया है सिंह राशि वालों के लिए कि इनकी बाल्य अवस्था, जितने भी सिंह राशि वाले हैं जिनकी बचपन की अवस्था 18 वर्ष तक, इनकी अवस्था जो बहुत परिश्रम, बाल्यकाल की अवस्थाएं बहुत परिश्रम, कठोर परिश्रम, संघर्ष से इनका जीवन व्यतीत होता है। ये अपने दूसरों के प्रति अपना उदार चरित्र रखते हैं, यानी कि दूसरे के प्रति समर्पण भाव से ये उनकी सेवा करते हैं और कर्मनिष्ठ होते हैं। इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना, संघर्ष करके ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सिंह राशि वाले अपना भाग्य स्वयं निर्माण करते हैं, ये इनकी विशेषता, ये इनके गुण हैं। अवगुण इनके अंदर क्या है कि ये इनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा चहल पहल में रहना पसंद नहीं करते, तो ज़्यादा शोर शराबा, और ये एक गुण भी इनको कह सकते हैं, अवगुण ना कह के ये गुण भी कह सकते हैं कि ये एक शांति वाले वातावरण में रहना पसंद करते हैं, अकेले। इस कभी कभी इस व्यवहार के कारण भी, अकेले रहने के कारण भी इनको दूसरों का कष्ट सहना पड़ता है, ये बुरे बन जाते हैं दूसरों की नज़र में। इसी के साथ साथ बाल्य अवस्था जो है वो परिश्रम और कठोर परिश्रम से, दुख से व्यतीत होती है, चिंता से व्यतीत होती है। और उसी प्रकार जो मध्यम अवस्था है वो परिवार का बोझ या अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव जो इनका होता है, सबको सुख देने का इनका प्रयास रहता है, उसके कारण इन्हें चिंताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंतिम अवस्था यानी कि 28 से 32 से ऊपर की अवस्था, इन्हें धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ और अच्छी एक सुदूर स्थलों में, यानी कि जो उच्च स्तर इनका है, जो ये सोच रहे हैं करने की, उस मंजिल तक ये पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि इनका संघर्ष, इनका दुख, इन्होंने जो कर्म किया है उसका फल इन्हें अंतिम में प्राप्त होता है। तो मध्यम अवस्था चिंता से और फिर अर्थात वृद्ध अवस्था में ये पूर्ण सुखी देखे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वृद्धावस्था में धन ऐश्वर्य का क्या करना, लेकिन नहीं सज्जनों, 28 से ऊपर जाने के बाद, उम्र जाने के बाद धीरे धीरे करके इनकी लाइफ में चेंजिंग आने लग जाता है। और ये स्वतंत्र रूप से सिंह राशि वाले कभी भी किसी व्यक्ति के नीचे काम नहीं कर सकते। ये जो भी काम करेंगे या तो अपना करेंगे, स्वतंत्र रूप से करेंगे, इन्हें किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है। ये इनके अंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि इनके अंदर एक अभिमान की मात्रा ज़्यादा देखी गई है। इसी प्रकार अगर इनके बिजनेस का काम करें, इन्हें क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, तो इन्हें खाद्य सामग्री, कपड़ा, इनके व्यवसाय में, क्लॉथ, इनके व्यवसाय में इन्हें ज़्यादा लाभ मिलता है, शास्त्र बोलते हैं, तो ये काम इन्हें करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे बिंदु पे हम बात करें कि इन 3 राशियों से सदैव दूर रहें। कौन? सिंह राशि। 3 राशि कौन कौन सी हैं? जिनसे सचेत रहना है, दूर रहना है, सजग रहना है। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार में भी वो राशियां होंगी शत्रु राशि, तो क्या आप उनसे दूर हो जाएंगे? नहीं, वहाँ पे बड़े बुद्धि, विवेक और चातुर्यता का वर्णन करते हुए, अपनी दृष्टि जो है सजग रखते हुए, अर्थात अपना बोलना चालना इतना स्थिर भाव से रखें कि आपका किसी से व्यवहार ना बिगड़े परिवार में। तो वो 3 राशियाँ कौन सी हैं? पहली राशि वृषभ राशि, दूसरी राशि मकर राशि, तीसरी राशि कुंभ राशि। इन 3 राशियों से सदैव सचेत रहें, सजग रहें, दूर रहें, ठीक भाव से रहें। तीसरा, कौन से वर्ष में किस्मत चमकती है? तो सज्जनों 28 से 32 वर्ष में इनकी किस्मत जो है वो चमकने लग जाती है। इस प्रकार हमने 4 बिंदुओं में आपको बताया क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख। दूसरा,
इन 3 राशियों से हमेशा दूर रहें। तीसरा, कौन से वर्ष में भाग्य उदय होता है, किस्मत चमकती है। और चौथा, गुण अवगुण और स्वभाव का चरित्र। ये हमने चारों विषयों में संपूर्ण सिंह राशि वालों के जीवन के विषय में बताया। सज्जनों, एक बात और, जो ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी होती है, ये क्योंकि मैंने देखा कि पिछली वीडियो में लोगों के कमेंट आ रहे थे अलग अलग, तो सज्जनों एक बात आप विशेष ध्यान रखिए कि 100 लोगों पे एक जैसा अर्थ या भविष्यवाणी, स्थिर भविष्यवाणी नहीं हो सकती। यानी कि सिंह राशि वाले अगर 1000 हैं तो सबके जीवन में थोड़ी थोड़ी बातें वो घट रही होंगी। इस प्रकार से ज्योतिष जो है भविष्यवाणी करता है किसी के भी विषय में। इसलिए ही ये सब बातें लिखी जाती हैं। हर किसी के जीवन में एक एक बात ये घटती है, सबके जीवन में नहीं, केवल सिंह राशि के विषय में। तो इसलिए बड़ा ही विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सज्जनों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक्स के माध्यम से आप हमें कुछ गिफ्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, और नहीं देना चाहें तो आपकी मर्जी है, स्वतंत्र हैं आप। और इसी प्रकार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे प्रोफाइल में नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री मन नारायण।